नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। मिथुन राशि, मिथुन लग्न वालों, एक अंग्रेजी की कहावत है, वेल बिगिंस हाफ डन, यानी कि अगर शुरुआत अच्छी हो जाए तो आधा काम पूरा माना जा सकता है। आधा काम किसकी मैं बात कर रहा हूं? मैं आने वाले महीने की बात कर रहा हूं। और ये जो समय है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये सप्ताह की बात है, यानी कि इस सप्ताह शुरुआत अच्छी है। तो होप सो आने वाला जो महीना है ये काफ़ी कुछ आपको बल प्रदान करे। बहरहाल क्या कुछ परिवर्तन है इस सप्ताह के अंदर, जरा फटाफट से देख लेते हैं। तो एक तो 1 अगस्त को आपको मालूम ही है कि आपकी जो लग्नेश आपके राशि से बुध बनते हैं, उनकी जो मूल त्रिकोण की राशि कन्या है, वहाँ पे शुक्र ने प्रवेश किया है। शुक्र कन्या में नीच के होते हैं। इसके बाद में तारीख आती है 2 अगस्त। 2 अगस्त को मंगल मिथुन में प्रवेश किए हैं। आपकी राशि, आपके लग्न के ऊपर मंगल महाराज आ चुके हैं। ठीक, और इसी तारीख को यानी कि 2 अगस्त को राहु ने नक्षत्र का परिवर्तन किया है और वह है धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र भी मंगल का ही नक्षत्र है ना। अब इसके बाद में तारीखें आती हैं 5 अगस्त की। 5 अगस्त को बुध ट्रांसफर करेंगे कर्क राशि में, और यहाँ पे क्या परिणाम देंगे, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो दिमाग से ये भ्रांति निकाल दीजिए कि मंगल और बुध की ये जो युति है किसी भी तरीके से आप लोगों के लिए हानिकारक हो सकती है। मैंने भी तमाम कुछ वीडियोस के ऊपर थोड़ा देखा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मंगल दंगल करेगा, ये होगा वो होगा, शत्रु की राशि में आ गया। दे ऑल आर, मतलब मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, ये ठीक बात नहीं है। थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। ध्यान ऐसा रखना चाहिए कि शत्रु और मित्रता का ध्यान रखते हुए पंचदा मैत्री का भी हम ध्यान रखते हैं। तो मंगल और बुध की तात्कालिक मित्रता बनती है। तात्कालिक मित्रता, नैसर्गिक शत्रुता, दोनों का अगर सम निकालेंगे, औसत निकालेंगे, तो ये न्यूट्रलिटी की तरफ इशारा करता है। ठीक है ना। तो यहाँ से मंगल यहाँ पे आने के बाद में जब तक बुध है यहाँ पे, इवन यहाँ तक भी हैं, तब तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मंगल और बुध की युति से क्या होगा, एक तो आपके अंदर अच्छी खासी कुछ एनर्जी जो है वो बढ़िया फील करेंगे। कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आ रखी हो किसी भी तरीके से, हालांकि अपने स्थान के ऊपर बुध चल रहा है, कम्युनिकेशन में तो प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, लेकिन फिर भी अगर आ रही हो तो ठीक हो जाएगी। दूसरी बात, कुछ हेजिटेशन है बात करने में, बोलने में। कई बार ऐसे मिथुन राशि वालों के साथ में होता है, क्योंकि वैसे भी द्विस्वाभाविक लग्न रहता है, कन्फ्यूजन थोड़ा सा ज़्यादा बना रहता है इन लोगों में कि हम इधर जाएं उधर जाएं। आज फाइनल डिसाइड यहाँ कर लिया, काम करने से जस्ट पहले ऐसे स्थिति होगा कि वो डिसीजन बदल जाता है। तो द्विस्वाभाविक इस राशि की वजह से होता है, द्विस्वाभाविक लग्न की वजह से होता है। मंगल के यहाँ पे आने से अप्रोच बिल्कुल कन्फर्म होती है। अपने अंदर उत्साह, ऊर्जा, एनर्जी और ये सब जो चीज़ें हैं, साथ साथ में एरोगेंस थोड़ा सा आ जाता है, थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, थोड़ा सा एंगर आ जाता है। बुध वाणी का कारक है, एंगर भी साथ में आ गया है। तो भाषा पर नियंत्रण रखिएगा, अब्द शब्द ना मुंह से निकल जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अपनी कंठ को क्यों खराब करना है, सरस्वती का कब विराजमान हो जाए क्या पता, है ना। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मंगल यहाँ से चौथी दृष्टि कहाँ पे डालेंगे, शुक्र के ऊपर। सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके 7th हाउस पे, 8वीं दृष्टि 8वें भाव के ऊपर। सिंपल। अब यहाँ से मंगल को देख लीजिए एक बार, चौथे भाव के अंदर शुक्र या कन्या राशि के ऊपर दृष्टि डाल के इसी के साथ में बैठा हुआ है। मृगशिरा नक्षत्र के अंदर ये चल रहा है। और एक और अच्छी बात मैं आपको बताऊं, जब नवमांश चक्र में देखोगे तो मंगल आपको तुला राशि में शुरुआत चरण में दिखाई देगा। इसके बाद में अपनी राशि वृश्चिक में आ जाएगा नवमांश चरण के अंदर। बुध को भी अगर आप देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खुशखबरी वाली जो बात है आप लोगों के लिए वो ये है कि ये जो बुध हैं ये शुरुआत इस सप्ताह के दौरान वर्गोत्तमी रहेंगे। वर्गोत्तमी का अर्थ ये हुआ कि नवमांश चक्र में देखोगे तो बुध आपको मिथुन में ही मिलेगा। इसके बाद में जैसे कन्या में कर्क राशि में जाएगा तब भी ये वर्गोत्तमी ही रहेगा। तो ये जो बुध है इस सप्ताह के 7 में से 6 दिनों तक, यानी कि 8 अगस्त तक बुध वर्गोत्तमी ही रहने वाला है। तो बुध के भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। जब कोई ग्रह उच्च का हो जाता है, मतलब यह कहें कि कोई ग्रह जब वर्गोत्तमी हो जाता है तो अपने उच्च के बराबर के फल देता है। तो बुध का वर्गोत्तमी होना आप लोगों के लिए शुभ ही रहने वाला है। अब आपका पेशा देख लीजिए, अगर आप किसी भी इस तरह के पेशे में, फाइनेंस के पेशे में, स्पेशली ऑडिट में है, अकाउंटिंग में है, फाइनेंशियल वाली लाइन में है, या फिर किसी लेदर से संबंधित किसी संस्था के साथ जुड़ के काम करते हैं, या फिर ऐसा है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाने वाली कंपनी के साथ में काम करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम होता हो, ऐसी जगह पे काम करते हैं। वायरिंग की जगह पे कोई कंपनी है जिसमें वायरिंग का काम होता है, केबल्स का काम होता है, ऐसी जगह पे काम करते हैं। शिपिंग में है या फिर कोस्टल एरियाज़ के अंदर आप काम करते हैं। इसके अलावा राइटिंग के प्रोफेशन में, कंटेंट क्रिएशन में है, मीडिया में है, ऐसी तमाम चीज़ों के लिए ये योग ठीक ही रहने वाला है। ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। परेशानी का जो मूल कारण है वो ये है
कि जब इस तरह की युति होती है मंगल और बुध की, तो अपोजिट जेंडर के प्रति आदमी को थोड़ा सा नेगेटिवली रिजल्ट प्राप्त होता है। ऐसे लोगों के अपोजिट जेंडर की वजह से, चाहे अगर आप मेल है तो फीमेल की वजह से, फीमेल है तो मेल की वजह से, खास करके जिनकी शादी हो चुकी है, जो मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के अंदर हैं, या फिर ऐसा है कि डाइवोर्स वगैरह हो चुके हैं, ऐसे लोगों के साथ में अगर रिलेशनशिप में हो तो वहाँ से आपको रिजल्ट नेगेटिव मिलने की पूरी संभावना है। इस तरह के योग के अंदर यही सबसे मूल बात है। साथ में ही रोमांस का जो मूल कारक है वो भी नीच का हुआ बैठा हुआ है, तो यहाँ पे विशेषकर ध्यान रखना है आप लोगों को कि किसी भी तरीके से आपकी जो इमेज है वो खराब ना हो जाए, या मंगल के इन्फ्लुएंस की वजह से भाषा, वाणी या आपका एग्रेशन इन चीज़ों को बढ़ावा ना दे दे। विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है। बुध वर्गोत्तम ही है, धन भाव के अंदर भी जाएगा, दृष्टि संबंध ठीक बना रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि आप लोगों के लिए व्यापार से, धन से संबंधित ये समय काफ़ी अच्छा है। जॉब की अगर मैं बात करूं तो सप्ताह का जो बाद का चरण है, यानी कि लगभग 7 अगस्त से लेकर के 7, 8, 9 ये 3 दिन, ये जो शुक्र महाराज नीच के हो रखे हैं, ये क्या करेंगे, नवमांश चक्र में जाएंगे और मीन राशि में दिखाई देंगे, यानी कि ये उच्च के दिखाई देंगे आपको नवमांश चक्र में। कब? 7, 8, 9 तारीख को। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्थिति ठीक है, यहाँ भी टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे मैंने गलती से मीन लिख दिया है, ये मीन राशि तो खुद ही है, यहाँ पे शनि समझिएगा, ठीक है ना। मीन राशि को मीन लिख दिया, इट्स ओके, अब ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से शुक्र भी आपको सप्ताह के बाद के दिनों के अंदर अच्छे ही फल देने वाले हैं। और इसके अलावा मंगल को अगर आप देखेंगे तो मंगल भी आपको तुला राशि में दिख रहा है, उसके बाद वृश्चिक राशि में दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों के लिए ये स्थिति भी अमूमन ठीक ही रहेगी, क्योंकि ये वर्किंग प्लेस वाली जगह को दिखाता है, ये करियर को दिखाता है। तो मंगल जैसे ग्रह का नवमांश चक्र में उस जगह पे आ जाना, करियर के अंदर जो लोग कुछ परेशान करते हैं, टांग खिंचाई करते हैं, क्रेडिट ले जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए मंगल आपके लोगों के लिए सपोर्ट ही करेगा, ठीक है ना। अब देखिए राहु को थोड़ा सा समझ लीजिए एक बार। राहु 2 अगस्त को धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, लेकिन सिर्फ राहु ही धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश नहीं कर रहे, केतु को नहीं भूलना है। केतु क्या कर रहे हैं, केतु मघा नक्षत्र के अंदर जाएंगे और मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण के अंदर रहेंगे। नवमांश चक्र में स्थिति यहाँ पे चेंज हो जाएगी, राहु बैठेगा वृश्चिक में और केतु दिखाई देगा आपको वृषभ राशि में। ये दोनों राशियाँ इन दोनों ग्रहों के लिए नीच की राशियाँ हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधान हमको रहना है। कहाँ पे रहना है? एक तो स्टॉक मार्केट, शॉर्ट टर्म जो गेन है, ऐसी जगह के अंदर पैसा नहीं फंसाना है, ठीक है। अनावश्यक किसी से उधार नहीं लेना है। लोन वगैरह की फाइल अटकी हो तो वो सॉल्व निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। पैसे उधार देने से पहले 10 बार सोच लेना, पैसा अटक सकता है आप लोगों का, ठीक है ना। यानी कि फाइनेंशियल डिसीजन आप लोगों को बहुत सोच समझ के लेने होंगे। यहाँ पे बुध आपकी मदद करेगा, क्योंकि वर्गोत्तम में है, दिमाग अपना ठीक जगह पर रहेगा। लेकिन अगर राहु का इन्फ्लुएंस दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में आपकी पर्सनल पत्रिका में अगर चल रहा है तो राहु से इन्फ्लुएंस आपका बढ़ सकता है, ठीक है। तो धन से संबंधित लॉस हमको दिखाई देते हैं यहाँ पे। एक तो नवमांश चक्र में नीच का, फिर मंगल का यहाँ से ऊपर से निकल जाना, तो कई बार बुद्धि के ऊपर नेगेटिवली इम्पैक्ट डालता है। और इसमें कारण कौन बन सकता है? जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, जो भी अपोजिट जेंडर हैं, जहाँ से भी कुछ रिलेशन आपके चल रहे हों, उनका स्पेशली ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल लॉसेस की तरफ उनसे संपर्क या उनकी एडवाइस आपको ये चीज़ इशारा करती है। डरने डराने की बात नहीं है, आपको मैं विशेष बात बता रहा हूँ, तो इन चीज़ों का आप विशेषतः ही ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बाकी सप्ताह की शुरुआत अच्छी हो रखी है। यहाँ पे गुरु और सूर्य बुध का यहाँ पे त्रिग्रही योग बनेगा 5 अगस्त के बाद में। ये फाइनेंस के मामले में बहुत अच्छा है। राइटिंग के प्रोफेशन के अंदर आप हैं, कंटेंट राइटर हैं, क्रिएटर हैं, मीडिया के अंदर हैं, या फिर कम्युनिकेशन के किसी भी फील्ड के अंदर है, बैंकर हैं, फाइनेंस वाली लाइन के अंदर हैं। इसके अलावा क्रिएटिव फील्ड के अंदर हैं, आर्टिस्ट हैं, थिएटर वगैरह काम करते हैं, डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, टेक्सटाइल का काम करते हैं। इन तमाम चीज़ों में काम करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए ये त्रिग्रही योग बहुत ज़्यादा शुभदायी माना जाता है। साथ में उसको बड़ा ही धनदायी योग भी माना गया है, ठीक है। धन भाव के अंदर ही त्रिग्रही योग बन रहा है, खुद का लग्नेश राशिश बना रहा है। वेल एंड गुड, टॉप, बहुत बढ़िया स्थिति है, चिंता की बात नहीं है। कोई कुछ भी कह रहा हो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। 9 अगस्त का समय आया, तब स्थितियाँ थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। अगर आपने वो अगस्त वाला हमारा वीडियो देखा हो तो उसमें आगे की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन आगे की स्थिति को अगले सप्ताह डिस्कस कर लेंगे। इस सप्ताह तक तो यही है कि काफ़ी कुछ चीज़ें ठीक ही हैं, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है। चंद्रमा को देख लेते हैं एक बार। चंद्रमा शुरुआत करेंगे, सोमवार मंगलवार का दिन रहेगा, विष योग बनेगा। और विष को धारण करने वाले कौन है? भगवान महादेव, नीलकंठ जिनको कहते हैं। इस सप्ताह की जैसे शुरुआत होगी, इस श्रावण मास का पहला सोमवार पड़ेगा, विष योग दिखाई दे रहा है। भगवान भोलेनाथ के जाइए, जैसे भी संपर्क बना सकते हैं
जो भी आप सेवा आराधना पूजा पाठ जो भी कर सकते हैं करिए, आनंद ही आनंद है। ये सारे योग जो है भगवान भोलेनाथ के पास में आकर के समाप्त हो जाते हैं। दिन बढ़ेंगे, बुधवार गुरुवार का दिन आएगा, चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेगा, आपके लाभ भाव के अंदर धनेश जाकर के लाभ में जाके गोचर करेगा। फाइनेंस के मैटर से अच्छा है, कोई जॉब तरक्की प्रमोशन वगैरह बात करनी हो अपने सीनियर से, बॉस से, मैनेजर से, तो ये 2 दिन बहुत ज़्यादा उत्तम है, अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में 12वें भाव के अंदर चंद्रमा आएंगे वृषभ राशि में। वृषभ में चंद्रमा उच्च चुके होते हैं, भाव पड़ रहा है 12वां, अपने से 3-11 का संबंध बनाता है। क्या तात्पर्य इस बात का, कुछ छोटी छोटी स्मॉल यात्राएं दिखाई देता है। धन का खर्चा यानी कि पैसा आया और इस दिन चला गया। शुक्रवार शनिवार के 2 दिन खर्चे को भी थोड़ा सा संभाल के रखिएगा, अच्छी खासी जगह पे पैसा खर्चा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद में रविवार का दिन आता है, चंद्रमा यहाँ बैठ जाएंगे, बुध तब तक आगे निकल चुके होंगे, मंगल और चंद्रमा की यहाँ पे युति बनेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी का ये टाइम रहेगा। और इसके 2 दिन इसके बाद में भी मंडे तक भी यहीं रहेंगे ये चंद्रमा, तो एक्स्ट्रा एनर्जी का एक्स्ट्रा एंथुसियाज्म आपको महसूस होगा, काफ़ी जो है अपने अंदर एनर्जी महसूस करेंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी थोड़े से करते रहिएगा, ऑफिस वर्क थोड़ा ज़्यादा करते हैं तो, नहीं तो कई बार क्या होता है बॉडी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब आपकी यदि मंगल से संबंधित कोई दशा अंतर्दशा चल रही है तो ये मंगल का गोचर आपके लिए ज़्यादा प्रभावी बन सकता है, ठीक है ना। बस अब यहाँ तक पहुँचो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा, वीडियो ठीक लगा है तो आपने लाइक भी कर दिया होगा, उम्मीद तो मैं यही करता हूँ। देखिए मेरी रिक्वेस्ट, मेरी प्रार्थना, मेरा अनुरोध, मेरी विनती आप लोगों से यही है कि जितना हो सके वीडियो को हाइप दे दीजिए। जैसे ही आप लाइक करेंगे ना वैसे कमेंट बॉक्स के अंदर हाइप का ऑप्शन खुल जाता है, HYP, उसको हाइप दे दीजिए, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।